वही दोहरा। श्री मामती कहे साथ जी, यह भी तक भोज नगर है, आगे इनके और कहो, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। चौथा प्रकरण, बाल मुकुंद का दर्शन। या समय एक हरिदास जी, दिन नीको ठहराए कर। यह समय हरिदास जी दिन नीको ठहराए कर। सुंदर साथ जी, चौथे दिन की लीला चल रही है। चौथे दिन की लीला के अंतर्गत कल आप लोग ने श्रवण किया था कि भुज में देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार जगह जगह जाकर के परमात्मा की खोज कर रहे हैं। मंदिरों में गए, महंत से पूछा कि परमात्मा कहाँ है जिनने सबको पैदा किया है। तो मंदिर की पहचान करवाती है। वहां कुछ दिन रहे देवचंद्र जी महाराज, पर वहां उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर खोज करते हुए सन्यासियों के पास गए। सन्यासी जो है, सन्यास धर्म जो है वो दत्तात्रेय ने चलाया है। तो दत्तात्रेय की उत्पत्ति के बारे में कल हमने आपको बताया था कि कैसे दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई। तो वो सन्यासी लोग जो है, उनके गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, उनकी कथा सुनाते हैं और उन्होंने कहा परमात्मा के बारे में सब जानते हैं, पहले आप हमारा दीक्षा मंत्र लो, फिर हम उसको फिर आपको हम परमात्मा के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने उनसे ओमकार का दीक्षा मंत्र लिया और फिर भी 3 महीना वहां रहे, वो कुछ भी उनको प्राप्ति नहीं हुई परमात्मा के बारे में। फिर वो कनफट्टों के पास गए। कनफट्टों के पास भी वो राजगुरु कहलाते थे कनफट्टे। कच्छ सारा कच्छ जो है उनको सम्मान देता था। वहां भी रहे सत्संग में, वहां भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर वैरागी कापड़ी के पास गए तो हिंगलाई देवी को मानते हैं वो लोग, और वो कहने लगे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली हिंगलाई देवी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और वो तो इंद्रियों और मन के वश में पड़े हुए थे, वहां भी कोई परम तत्व का कोई ज्ञान नहीं मिला। तो फिर वहां से वो चल करके फिर मस्जिद में गए एक बार। तो मस्जिद में मुल्ला से बात किया। मुल्ला कहते कि हमको तो मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान दिया है शरीयत का, ये खुदा ताला की पहचान करवा रहे हैं। और कहा कि 5 जो ऑर्डिनेंस है, तौहीद का कलमा, हज, रोजा, जकात, जियारत, ये 5 ऑर्डिनेंस हम मानते हैं तो हमें खुदा की प्राप्ति होगी। वहां भी उनको कोई मन में संतुष्टि नहीं हुई इनकी बातों से। फिर अनेक ब्राह्मणों के पास गए। फिर फिरते फिरते 4 बरस हो गए कच्छ में, पर परमात्मा की कोई भी प्राप्ति नहीं हुई। फिर भुज नगर आ गए। भुज नगर में हरिदास जी वहां रहते थे, जो राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे। वहां जा करके इनको मन में संतुष्टि हुई, क्योंकि हरिदास जी जो बाकी बिहारी की सेवा करते थे वो सखी भाव से करते थे, आत्म कल्याण की भावना से करते थे, किसी के दिखावे के लिए नहीं करते थे। ऋतु के अनुसार भाव से सेवा करते थे। जब गर्मी की ऋतु होती है उसी के अनुसार सेवा करते हैं, ठंडी की ऋतु होती तो उसी के अनुसार सेवा करते हैं। ऐसे उन्होंने देखा तो ये सच्ची भावना से पवित्रता के साथ परमात्मा की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। मन में ऐसे गुरु की मैं सेवा करूं तो जिससे मुझे परम ज्ञान तो ज्ञान मिले, ऐसा सोच करके हरिदास जी की सेवा करने लगे, उनके सत्संग में रहने लगे। हरिदास जी के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई थी। देवचंद्र जी के पास आ गए। तो ये समाचार पाते ही मत्तू मेहता भी उमरकोट से चल करके भुज नगर आ गए। मत्तू मेहता ने बहुत समझाया, पर ये किसी तरह परमात्मा की तरफ ही इनका ध्यान लगा है, माया की तरफ प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। तो फिर वहां इनको सच्ची भक्ति देकर के हरिदास ने सोचा कि इनको दीक्षा मंत्र दिया जाए। और पिता ने भी सोचा कि इनकी कहीं हम शादी कर दें तो ये माया के बंधन में बंध जाएंगे। तो मुहूर्त देखा तो दोनों का मुहूर्त तो एक ही होता है, कोई भी कार्य करो वही दिन वही मुहूर्त दीक्षा मंत्र के लिए नियुक्त किया गया, और वही मुहूर्त शादी के लिए नियुक्त किया पिताजी ने। तो इस तरह से एक ही दिन एक ही मुहूर्त। तो भद्र भेष होकर के उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया, भजमन वृंदावन नित्य विहारी कुंज विहारी नित्य विलास, ये मंत्र उन्होंने लिया। और यहाँ शादी
पीयू लीलभाई के साथ उनकी शादी हुई। पर ये तो हरिदास की सेवा पहले के समान ही करते हैं, सेवा धर्म में कोई अंतर नहीं आया। दोपहर रात्रि तक वहाँ उनके सत्संग में रहते हैं, 6 से 9, 9 से 12, और 12 से 3 घर में रहते हैं, और 3 बजे पुनः उठ के चल देते हैं हरिदास जी के घर की परिक्रमा लगाने के लिए। तो इस तरह से एक पहर सिर्फ घर में रहते हैं। खटपट होती है घर में इनके इस व्यवहार के कारण। मत्तू में तो एक दिन हरिदास जी देह क्रिया के लिए उठे, उन्होंने देखा कि मेरे घर पे कोई चक्कर काट रहा है, तो उन्हें देखा, टोका, तो देवचंद्र जी ने कहा मैं आया हूँ, मुझे पता नहीं चला कि अभी रात्रि शेष है, मैं सोचा सवेरे के ब्रह्म में चला आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कहते सत्य हुआ, सेवा करे न जना भी, ये सेवा कार्य करते हैं तो आत्मा कल्याण की भावना से करते हैं, और किसी को सेवा की जानकारी नहीं होने देते हैं। एक दिन एक शख्स को बिच्छू ने काटा, तो हरिदास जी ने उनको बिच्छू का मंत्र फूंक करके बिच्छू का जहर उतार दिया। तो सबने इनकी प्रशंसा की कि आपने इनको जीवन दान दिया। तो हरिदास जी ने कहा, हे देवचंद्र, मैं चाहता हूँ कि ये मंत्र भी तो अपने हृदय में धारण कर लो, क्योंकि अगर एक क्षण का हमारे पास समय न होता तो वो उसका प्राण पंखे उड़ जाते। ये बहुत उपकारी मंत्र है। देवचंद्र जी ने कहा, हे गुरुजी, आपने जो हमें मंत्र दिया है भजबन वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास का, ये इतना ताकतवर है कि जन्म के समय 100 बिच्छू का काटने का पीड़ा होती है, और मरण के समय भी 100 बिच्छू काटने की पीड़ा होती है। ऐसा जन्म मरण के चक्र से छुड़ा करके अखंड मुक्ति देने वाला जो मंत्र है, ऐसा ताकतवर मंत्र जिसके हृदय में रहे, वह एक बिच्छू का काटने का मंत्र साधारण मंत्र कैसे समाहित हो सकता है। इनकी ऐसी विचारधारा देख करके हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन फिर इनको घर से परिक्रमा लगाते हुए देख लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो, इस तरह से मेरी तुम सेवा करते हो, मुझसे सहन नहीं होती है, ऐसा करो। हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र, मेरे पास 2 मूर्ति है, एक बाल मुकुंद की और एक बांके बिहारी की। मैं आपको बाल मुकुंद की मूर्ति देता हूँ, जिसको ले जा करके आप घर में अच्छी प्रकार प्रेम से सेवा करना, जिससे तुम्हारी आत्मा को आनंद हो। कल आप लोगों ने यहाँ तक का प्रसंग सुना था। आज हरिदास जी कह रहे हैं कि अब इनको बाल मुकुंद जी की मूर्ति देना है, तो एक शुभ दिन निश्चित किया कि फलाना दिन शुभ है, उस दिन हम बाल मुकुंद जी की मूर्ति को इनको दे देंगे। कहया बाल मुकुंद जी पधरावो, तुम सेवो अपने घर। उन्होंने कहा कि फलाना दिन शुभ है, उस दिन हम आपको बाल मुकुंद की मूर्ति देंगे, तो आप अपने घर में पधराना, और पधरा करके अच्छी प्रेम से सेवा करना। देवचंद्र, 7 दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल की। तो 7 दिन, उस दिन प्रातः काल, जिस दिन देना था मूर्ति, उस दिन प्रातः काल जब हरिदास जी सेवा करने के लिए निज मंदिर में गए प्रातः के समय, तो देखा बाल मुकुंद जी की मूर्ति वहां नहीं है। स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। वो बाल मुकुंद जी का स्वरूप जो है निज मंदिर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मूर्ति कहाँ गई। ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो बाल मुकुंद जी का स्वरूप जो है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। स्वरूप कहूँ ना पावी, भाई हरिदास जी दलगीर है। स्वरूप कहाँ ना पाओगे तुम, हरिदास जी दलगीर है। वो बाल मुकुंद जी का स्वरूप जो है निज मंदिर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, ढूंढ रहे, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, मिल रही बाल मुकुंद की मूर्ति नहीं मिल रही है, तो दुखी हो रहे हरिदास जी। सिंहासन सेजा पर पावे नहीं क्यों ये कर रहे। कभी देख रहे हैं, सिंहासन पर देख रहे हैं, सेजा पर देख रहे हैं, पर वो मूर्ति कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। लगे पूछने घर में, यहाँ कोई तो आया ना है। तो घर के लोगों से पूछ रहे हैं हरिदास जी कि कोई निज मंदिर में कोई आया तो नहीं है। तब जवाब तुमने दिया, यहाँ किसकी ताकत जो आए। तब उन घर वालों ने कहा कि किसकी हिम्मत है, कौन साहस कर सकता है निज मंदिर में आने का, वहां तो कोई नहीं गया है। हरिदास जी विस्मय भय जी कर रहे हैं। तो विस्मय माने आश्चर्य हुआ हरिदास जी को कि घर के लोग या कोई भी व्यक्ति निज मंदिर में आया नहीं है, और फिर बाल मुकुंद जी मूर्ति कहाँ गई। तो इनको बहुत आश्चर्य हो रहा है, और ढूंढ रहे हैं मूर्ति को। श्री बाल मुकुंद जी को बस कर रहे। तो बाल मुकुंद जी को ढूंढ रहे बार बार, और बार बार घर वालों से पूछते हैं, भाई किसी ने देखी है क्या, तो पूछते थक गए वो। इस समय आए पहुंचे श्री देवचंद जी घर से। तो इसी बीच देवचंद्र जी महाराज भी
और सारी व्यवस्था घर में करके कि आज बाल मुकुंद जी की मूर्ति हमें प्राप्त होने वाली है, तो व्यवस्था करके बाल मुकुंद जी की मूर्ति पधराने की भावना से मूर्ति लेने के लिए देवचंद जी महाराज घर से आ गए। ये हकीकत सुन के दिल गिर हुए मन में। तो ये हकीकत सुनी कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही अंतर ध्यान हो गई, वो मिल नहीं रही है। ये हकीकत सुन के मन ही मन देवचंद्र जी बहुत दुखी हुए और हरदास जी सो लगे बातें करने। और हरिदास जी सो लगे बातें करने। हरिदास जी से सांत्वना दे रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, सांत्वना देते हुए बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ये चिंता तुम जिन करो भाई चूक हमसे। ये चिंता तुम जिन करो भाई चूक हमसे। देवचंद जी महाराज हरिदास जी से कहते हैं, गुरु जी आप चिंतित मत होइए, ये मेरी कोई त्रुटि है, मुझसे ही सेवा में कोई चूक हुई है, कोई भूल हुई है, मैं ही अपात्र हूँ, इसलिए मेरे पास आते आते मूर्ति खो गई है। तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास है। वस्तु आई थी हम पास रहे। हरिदास जी आप तो मूर्ति देने का संकल्प कर ही चुके थे, पर वो बाल मुकुंद जी मेरे पास आते आते गुम गए। ये हमारी भूल है, जो टूटी हमारी आस ये है। हमारी गुरुजी भूल है, सेवा में कोई त्रुटि रह गई है, हम ही अपात्र है, इसलिए जो हम सेवा करना था बाल मुकुंद जी की, वो सेवा करने की आस हमारी भंग हो गई। श्री हरिदास जी माने नहीं, प्रसाद जो लगा रहे। तो इनके समझाने पर भी हरिदास जी नहीं मान रहे, उनका मन नहीं मानना रहा है। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक बाल मुकुंद जी के दर्शन नहीं होते हैं तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब मैं दर्शन करूं तब मुहे हुए करार है। जब मैं दर्शन करूं तब होए मुहे करार। हरदास जी ने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब बाल मुकुंद जी के दर्शन हमें प्राप्त होंगे तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। श्री बिहारी जी अरुगाए तो बाल भोग राज भोग है। अब हरिदास जी ने क्या किया, बाके बिहारी जी को ही बाल भोग अरवाया और राजभोग भी अरवा दिया, और अरवा करके जो प्रसाद था वो बाल बच्चों के लिए खाने के लिए व्यवस्था कर दिया। लोग ने बाल गोपाल को कर दियो संजोग। अब इनके जो घर में बाल बच्चे थे उनके लिए ये व्यवस्था भोजन की कर दी गई। घर में सब लोगों ने और बिहार और हरिदास जी ने, घर के लोग और हरिदास जी ने क्या किया, वो हरिदास जी जब भोजन नहीं कर रहे, उन्हें प्रण ले लिया था, तो घर के लोग भी कैसे भोजन कर सकते थे, वो भी सब भूखे प्यासे हैं। करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद जी तीन समय। अब जब घर के लोग नहीं जिम रहे हैं, हरिदास जी भी नहीं कुछ खा रहे हैं, तो देवचंद जी कैसे खाते? वो भी इन सबों ने, देवचंद जी भी, सब घर परिवार वालों ने, सब ने एकादशी के समान व्रत ले लिया, कोई भोजन नहीं कर रहा है। प्रसाद न लियो घर में भयो बेटी दिन ने। तो घर में किसी ने भोजन नहीं किया। इस प्रकार निराहार पूरा दिन जो है व्यतीत हो गया। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे पाया अति मन ने। तो इस तरह से दुखी मन से बाल मुकुंद गुम गए हैं। ऐसे दुखी मन से हरिदास जी भूखे प्यासे एक स्थान पर बैठे हैं। यो करते मध्य रात भाई बेटी जब, क्यों करते मध्यरात व्यतीत हुई जब। इस प्रकार भूखे प्यासे दुखी मन से एक स्थान पर बैठे हैं, और इसने जब मध्य रात हुई, आधी रात व्यतीत हो गई, तो क्या हुआ? श्री हरिदास जी बैठे हटे कछु आंख में चितप। हरिदास जी बैठे दुखी मन से भूखे प्यासे बैठे एक स्थान पर, पूरा दिन ऐसे ही हो गया। तो क्या हुआ, थोड़ी आंख लग गई उनकी। जब आंख लग गई तो क्या हुआ, कहाँ आए श्री बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन ने। जब इनकी आंख लगी थोड़ी सी, तो प्रत्यक्ष रूप में बाल मुकुंद जी ने आकर के इनको दर्शन दिए। हो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल पे मन ने। हम ढूंढत कल के मन, उतावले होकर के ने कहा हरिदास जी ने, ओह प्रभु जी आप कहाँ आते, मेरा ढूंढते ढूंढते मेरा मन बहुत दुखी हो गया है, आप कहाँ आते प्रभु जी? हम तो बैठे हते तो तुम तो न दियो दीदार। तब बाल मुकुंद जी कहते, मैं तो वही अपने स्थान पर बैठा था। तब हरिदास जी कहते हैं, आप अपने स्थान पर बैठे थे हे प्रभु, तो हमें दर्शन आपने क्यों नहीं दिए? भाई मुंह को पधराते थे श्री देवचंद जी के द्वारे। तब बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, हे हरिदास जी तुम मुझे इनके देवचंद्र जी घर में मुझे पधरा रहे थे, उनके घर में मुझे स्थापित कर रहे थे, इसलिए मैं अंतर ध्यान हो गया था। सो तुमको इस स्वरूप की भाई नहीं पहचान है। हरिदास जी तुम्हें
देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा की पहचान नहीं है, पर मैं उनके स्वरूप को पहचानता हूँ, क्योंकि ब्रज के अंदर मेरे तन में श्री कृष्ण ने लीला की है और इनके तन ये राधा रानी का स्वरूप है। ये ब्रज के अंदर देवचंद्र जी जो थे ये राधा रानी के स्वरूप में थे और हम लोग साथ में वहाँ 11 वर्ष 52 दिन की लीला बात की है ब्रज के अंदर। इसलिए मैं तो इनकी महिमा जान रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं आसान तो है। इनकी सेवा में कैसे सहन कर सकता हूँ। बाल मुकुंद जी विष्णु का तन है, उनके तन के अंदर लीला हुई थी, तो वो तन विष्णु का तन जो है वो इनसे सेवा कैसे सहन कर सकते हैं। और एहसान भी इनसे नहीं, सेवा करके एहसान भी कर ही चुका सकता हूँ, क्योंकि इनके कारण तो अव्याकृत के अंदर जो छठी बिस्त है, मलकुती बिस्त, उसके में मैं कायम हुआ हूँ, अखंड हुआ हूँ इनके कारण। इसलिए इनका एहसान भी मैं नहीं चुका सकता हूँ। जो दिलगीर हो सी जो चंदी ये बात सुन के, अगर दुखी तो आप क्या करना, बांके बिहारी की वस्त्र है वो इनको दे देना सेवा के लिए। बस्तर सेवा दीजियो तुम मोहे ना दीजो इन्ने। तो बांके बिहारी के वस्त्र सेवा के लिए देना, पर मुझे तो कदापि इनको नहीं देना। तो बांके बिहारी के वस्त्र क्यों देना है, तो बांके बिहारी का स्वरूप कौन है, तो अव्याकृत के अंदर, अक्षर के अव्याकृत के अंदर जो गोलोक धाम है, गोलोक की जो कृष्ण है वो बांके बिहारी का स्वरूप है। तो ये गोलोक की जो कृष्ण है वो अखंड का स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बांके बिहारी के वस्त्र उनको देना, पर मुझे तो कदापि आप उनको नहीं देना सेवा के लिए। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो, कहीं मैं बैठा वहीं ठोरे। तब हरिदास ने कहा है प्रभु आप इस समय कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं उसी स्थान पर जहाँ मैं विराजमान होता हूँ वहीं विराजित हूँ। यूं करते आंखें खुल गई, भड़क उठे यूं कर रहे। एकदम चौंक करके भड़क करके एकदम उठे और आंख इनकी खुल गई। जो अंदर जाके देखी तो बाल मुकुंद बैठे तो सिंहासन में। सीधे निज मंदिर की तरफ भागे और देखा निज मंदिर में तो सिंहासन के ऊपर बाल मुकुंद जी विराजमान है। फिर चरणों लगे, प्रफुल्लित हुआ मन ने। तो ये प्रफुल्लित हुआ मन, आनंदित हो गया बाल मुकुंद जी मिलने से। तो बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं झुक करके। श्री हरिदास जी घर से चले, क्यों खबर सी जो चंदी को। अब इनको लगा कि ये शुभ समाचार बाल मुकुंद जी मिल गए हैं, ये शुभ समाचार देवचंद्र को दूं। तो ये देवचंद्र जी महाराज को शुभ समाचार देने के लिए घर से निकले। भाई खुशहाली दीदार की, मिले सामे बाजार में। तो ये दर्शन की उन्हें खुशहाली प्रसन्नचित है मन है, तो ये जा रहे। तो वहां से देवचंद्र जी महाराज भी मध्य रात्रि को आते थे प्रतिमा लगाने के लिए इनके मंदिर के। अब मध्य रात हुई है तो वहां से वो चले आ रहे हैं अपने घर से, तो मार्ग में बाजार में इन दोनों की मुलाकात हो गई। श्री हरिदास जी दौड़ो काबले, शीश नमाया चरण ने। तो देवचंद्र जी वो दूर से आता देख करके हरिदास जी भाग करके उनके चरणों के ऊपर अपना सिर रख दिया। तो फिर क्या किया, कई हरिदास जी कहा करत हो, हाथ उठाया किन्ने। तब ये देख करके देवचंद्र जी महाराज को आश्चर्य हुआ, ये तो मेरे गुरु है, वो मेरे सिर पर, मेरे चरण पर इन्हें सिर कैसे रख दिया। आश्चर्यचकित होते हुए देवचंद जी कहते हैं, हे गुरु हरिदास जी आप मेरे चरणों में सिर रख करके ये क्या कर रहे हो। ऐसा कह करके अपने हाथों से हरिदास जी को उठाया। हे देवचंद जी कहा खबर कहूँ मैं तुम्हें। तो हरिदास जी कहते हैं, हे देवचंद्र हम तुम्हें क्या क्या खबर दें, क्या आज बात हुई, हम क्या क्या बताएं तुम्हें। कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हमें। कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। बाल मुकुंद ने प्रत्यक्ष होकर के हमें दर्शन दिए और उन्होंने स्वयं मुझे कहा कि तुम्हें देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा की पहचान नहीं है। आज दिन लगे हम सेवते, कहूँ ना दर्शन नहीं साक्षात। आज लग हमें सेवते, कहूँ न दर्शन साक्षात है। देवचंद्र आज कितने वर्षों से हम सेवा करते आ रहे हैं, पर इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में हमें आज तक दर्शन नहीं हुए। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात। वही स्वरूप बाल मुकुंद जी का मुझे आज प्रत्यक्ष दर्शन दे करके मुझे रूबरू होकर के मुझसे बात की है। देवचंद्र तुम्हारे स्वरूप की मुझे पहचान करवा दी कि तुम उनकी महिमा नहीं जानते हो, मैं उनकी महिमा जानता हूँ। उन्होंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान करवाई। तुम इनको जानत नहीं, मुझे ऐसी बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम उनकी महिमा को नहीं जानते हो,
मुझे ऐसा, मैं उनकी महिमा को समझता हूँ कि ये तो ब्रज की राधा रानी है। और मेरी सेवा करण को इन्हें दो तुम चिन्ह। और उन्होंने स्वयं ये कहा है कि मेरी प्रतिमा तो इनको सेवा के लिए नहीं देना। जो होए श्री देवचंद जी तिल गिरे तो दीजे वस्त्र सेवन। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन बातों से अगर देवचंद जी दुखी हो जाए कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं दे रहे हैं, तो दुखी हो तो तुम ऐसा करना कि इनको बाकी बिहारी के बाघा वस्त्र सेवा के लिए दे देना। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, पाए मुकुंद जी तुम में। तब देवचंद्र जी ने पूछा, क्या गुरु जी बाल मुकुंद जी प्राप्त हो गए क्या, मिल गए क्या? तब भैया हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। तब हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र चलो तुम्हें दर्शन करवाएं। ये है माया का आवरण सुंदर साथ जी, जो स्वरूप कह रहा कि हम इनकी सेवा सहन नहीं कर सकते, इनका एहसान भी सहन नहीं कर सकते हैं, और ये कह रहे चलो हम तुम्हें दर्शन करवाएं। वो क्या, वो इनके दर्शन के लिए लाए थे, और ये कहते चलो तुम्हें दर्शन करवाएं। जिस प्रकार ब्रज के अंदर कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख खोल करके पूरा विराट का दर्शन जब करवाया, तो समझ गए थे ये कोई साधारण नहीं है, तो स्वयं परमात्मा का अवतार है मेरा लल्ला। और फिर एक आवरण डाला तो उन्हें गले से लगा लिया, अरे तो मेरा लल्ला है, बेटा है, ये आवरण था। वैसे ही यहाँ आवरण एक डल गया हरदास जी के ऊपर, तो कहते हैं चलो हम तुम्हें दर्शन करवाएं। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन ने। अब दोनों प्रसन्न थे, बाल मुकुंद जी मिल गए हैं, तो बस प्रसन्न होकर के और हरदास जी के घर तरफ चल रहे हैं। आए श्री हरिदास जी घरों मगन होए रोशन। अब मगन होते हुए बातें करते हुए दोनों चलते हुए हरिदास जी के घर आ गए। दो जने दीदार करके दिया प्रसाद चित्त। दोनों ने बाल मुकुंद जी के दर्शन किए और उनका प्रसाद स्वरूप भोजन दोनों ने किया, अपना व्रत खोल दिया। सब घर के लोगों लिया हुआ प्रातः वक्त। हुआ प्राप्त वक्त, सब घर के लोगों ने भी जब इन दोनों ने भोजन कर लिया, तो सारे परिवार ने भी भोजन कर लिया। इतने में प्रातः काल हो गया। इन भोज नगर में भाई कई भात बीतत। स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, इस प्रकार भुज नगर में अनेकों चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई हैं। ताकि एक भात तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। बुजरक, ये जो घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि महत्वपूर्ण घटना क्यों है? क्योंकि स्वयं बाल मुकुंद जी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की महिमा का वखान कर रहे हैं, उनके स्वरूप की पहचान करवा रहे हैं बाल मुकुंद जी। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जामा बांके बिहारी का दिया सेवने को। तो उनको हरिदास जी ने बांके बिहारी का जो जामा था, वस्त्र था, वो देवचंद जी महाराज को सेवा करने के लिए दे दिया गया। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में। अब वो जामा जो था, वस्त्र है, वो देवचंद जी महाराज थैला में भी ला सकते थे, थैली में रख के भी, पर उन्होंने उनको परमात्मा का स्वरूप माना, परमात्मा की कृपा माना, सिर पर चढ़ा करके उनको अपने घर ले आए। जिस प्रकार जब परमात्मा को हम सिर पर धारण करते हैं तो माया का प्रभाव नहीं चलता है। जिस प्रकार वसुदेव ने श्री कृष्ण को सिर पर धारण किया तो सारे बंधन जो माया के थे वह सब छूट गए थे। अब जब योग माया को उन्होंने सिर पर धारण किया तो बेड़िया फिर से लगती। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, जब हम परमात्मा को अपने सिर पर लेते हैं, उनके हमारे चरणों में हम रहते हैं, उनका जब आश्रय लेते हैं, तो माया की बेड़ियां जो है, माया के बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब माया को हम धारण करते हैं तो हम बंधन में बंध जाते हैं। तो इस बात से ये बीतक हमें धर्ममय जीवन जीने की कला सिखाती है। देवचंद्र जी महाराज उन वाघा को परमात्मा का स्वरूप मान करके अपने घर ले आए, सिर पर रख करके, और घर में फिर क्या किया? अब घर में पहुंचकर एक स्थान को पवित्र किया, नीके माने पवित्र, स्वच्छ किया, और फिर वहां पर सिंहासन के ऊपर वाघा वस्त्र परमात्मा का स्वरूप मान करके पधराएंगे। पासन से सिंहासन पधराए वस्त्र। अब सेवा के लिए बर्तन की व्यवस्था किया, पढ़ावनी करना है तो सेज की व्यवस्था किया, सिंहासन की भी व्यवस्था किया, और उस सिंहासन के ऊपर उन वाघा वस्त्र को, जामा को, बाकी बिहारी का परमात्मा का स्वरूप मान करके उसको पधराया गया। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो। अब देवचंद जी महाराज उन वाघा को जो थे परमात्मा स्वरूप मान करके उनकी सेवा स्वयं करते हैं, अपने अंग से स्वयं करते हैं। ऐसा नहीं कि लीलवाई तुम कर लो,
ऐसा नहीं, स्वयं अपने अंग से भाव से देवचंद जी महाराज सेवा कर रहे हैं। चौका पानी रसोई दे पछाड़े इनमो। देह पछाड़े इन, तो चौका लगाना, पवित्रता के साथ रसोई बनाना, पवित्रता के साथ जल भर के लाना, तो इस तरह से शारीरिक अत्यधिक श्रम करते हैं। जल भर ले आवे सिर पर रहे, तो गाँव की परछाई पड़े तिन पर रहे। तो उस समय नल वगैरह तो थे नहीं, कुआं से जल लाना पड़ता था। तो कुआं पर जाते हैं देवचंद्र जी स्वयं जल लेने के लिए, और जल भर करके आते हैं, और मार्ग में किसी की परछाया पड़ जाए उस जल के ऊपर, तो वो जल को फेंक देते हैं। जल को फेंक करके दूसरा नया जल जो पवित्र फिर भर के लाते हैं, तो फिर ले आवे और जल ले सेवा करे यूं कर रहे। तो फिर से दूसरा जल भर करके लाते हैं। इस प्रकार पवित्रता के साथ ये सेवा करते हैं। चावल मूंग और शक्कर, ये सेवा के लिए देवचंद जी के महाराज रसोई के लिए परमात्मा की अलग से वस्तु रखते हैं, उसी के द्वारा परमात्मा की रसोई बनाएंगे। अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साजे। और अपने लिए उतरती, उतरती माने छोटी अच्छी क्वालिटी की जो थी वो अपने लिए बनाते थे, और उच्च क्वालिटी की जो है सामग्री उससे परमात्मा के लिए भोजन बनाते हैं। और रसोई विवेक सो करें जी के कर रहे। और रसोई क्या करते हैं, विवेक से पवित्रता के साथ भाव के साथ परमात्मा के लिए रसोई बनाते हैं। आकार को प्रभा ज्यों पालक यूं कर रहे। आकार को प्रभा जो पालक ही यूं कर, आकार माने शरीर को, देवचंद्र जी महाराज स्वयं अपने शरीर को निर्वाह मात्रा के लिए साधारण भोजन अपने लिए बनाते हैं। जब इन भात सेवा करें लगे नीलवाई को लोग कहने। इस प्रकार जब अपने हाथों से सारी सेवा करते हैं, तो मोहल्ला वाले देखते हैं कि हर काम तो स्वयं करते हैं, चौका भी देवचंद्र जी लगाते हैं, पानी भरने भी वही जाते हैं, रसोई भी यही बनाते हैं। तो फिर देव जो मोहल्ला वाले थे वो सब देखते हैं, तो उनको लीलबाई को ताने मारने लगे। तुम ऐसी स्त्री हो घर में सिद्ध चन्नी मैं करे हाथ से। भाई तू कैसी स्त्री घर में हो, देवचंद्र जी महाराज स्वयं अपने हाथ से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो तुम क्यों नहीं करते हो, तुम पानी भरने क्यों नहीं जाती हो, तुम क्यों से रसोई ना करो, जल क्यों ना भर ले आती है। ये तो काम महिलाओं का है, तुम रसोई क्यों नहीं बनाती हो लीलबाई, और तो और तुम जल भर कुआं से पानी भी भर के नहीं लाती हो। तुम चौका क्यों ना देवत, चाहिए सेवा तुमको ये है। चाहिए सेवा तुमको ये, तुम चौका क्यों नहीं लगाती हो, पहले चूल्हा में रोटी बनती थी लकड़ी से द्वारा, तो चौका लगाना पड़ता था, तो तुम चौका क्यों नहीं लगाती हो। ये सारी जो सेवा है, रसोई पकाना, भोजन वगैरह बनाना, कुआं से जल भर के लाना, बर्तन मांजना, ये सारी सेवा औरतों की होती है, तुम क्यों नहीं करती हो सारे काम, ये तो तुम्हें करना चाहिए। तब लीलवाई ने करी आय की अरज्य। तब लीलबाई ने देवचंद्र जी महाराज के पास आकर के उनसे विनती किया, सम्मो को ताना मारते क्यों करो सेवा अपनी गरज। करूं सेवा अपनी गरज। ये मोहल्ला वाले हैं ना, ये मुझे ताना मार रहे हैं, व्यंग वचन कह रहे हैं कि ये सारे काम तुम क्यों नहीं करती हो, इसलिए मेरा स्वार्थ है कि सारी सेवा मैं करना चाहती हूँ, कृपया मुझे करने दीजिए। तब श्री देवचंद जी कहे नहीं तेरो ये काम है। तब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, लीलबाई ये काम तेरा नहीं है, तुम मेरी भावना के अनुसार ये काम सेवा नहीं कर सकती हो। कहूँ तेरो चित्त दुखाएगो जल भरते स्थान है। जल भरते स्थान, हे लीलबाई कभी तेरा दिल दुखी होगा जल भरते समय, क्योंकि उस जल के ऊपर किसी की छाया पड़ जाएगी तो हम कहेंगे नहीं दोबारा तुम भरने जाओ, तो तुम्हारा चित्त दुखी होगा जल भरते समय के, कहा कि हम झंझट पे पड़ जाए, तो ये तुम्हारा काम नहीं है। या और टहल करते तो खाए तो को नहीं पहचान है। तो को नहीं पहचान, या और कहल करते, कहल अर्थात सेवा कार्य करते, और भी कोई सेवा कार्य करते हुए तुम्हारा मन दुखी होगा, क्योंकि क्यों दुखी होगा, क्योंकि तो को नहीं पहचान है। हे लीलबाई तुम्हें उस स्वरूप की पहचान नहीं है। सेवा होती है भाव से, और भाव कब आता है, जब स्वरूप की पहचान होती है। तुम्हें उस स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए तुम भाव से सेवा नहीं कर सकती हो। तब सेवा धर्म कहाँ रहे हो, ना हो मेरे समान है। न हो मेरे समान, तुम्हें स्वरूप की पहचान न होने के कारण तुम सेवा धर्म का पालन नहीं कर सकती हो, और तुम मेरे मन के अनुकूल सेवा धर्म का पालन नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं तीन वास्ते मैं करूं अपने अंग। तुम इसलिए लीलबाई मैं ये सेवा करने नहीं दूंगा,
और मैं अपने सब अपने हाथों से करना चाहती हूँ। है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मेरा स्वरूप से प्रेम है। देवचंद्र जी महाराज लीलबाई से कहते हैं कि मेरा स्वरूप से प्रेम है। अगर दूसरा कोई सेवा करेगा तो उस प्रेम संबंध में अंतर पड़ने लगेगा। जिस प्रकार प्रेम सेवा से सेवा कैसी होती है, प्रेम से होती है। जिस प्रकार अगर अपने घर में नौकर रख दे, पति पत्नी अपनी सेवा के लिए पत्नी सर्विस करती है, अगर उन्होंने नौकर रख दिया और वो पति की सेवा करेगा तो नौकर पैसा से सेवा कर रहा है, उसके अंदर वो भाव नहीं है। वो तो पैसा लेता है तो उसके लिए वो करता है काम, तो उसमें भाव नहीं है। पर अगर पत्नी सेवा करेगी, वो अपने पति की सेवा जब करती है उसमें प्रेम होता है, वो सेवा में प्रेम होता है, उसमें भाव होता है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उस प्रेम में अंतर आने लगता है। इसलिए विचारधारा आजकल जो है नौकर चाकर के भरोसे होता है काम, तो क्या है दोनों के विचार होता, प्रेम ही रह सक गया। वो पति पत्नी में प्रेम संबंध नहीं होता है क्योंकि वो नौकरों के द्वारा होता है, तो प्रेम में अंतर आता है। देवचंद्र जी महाराज लीलबाई से कहते हैं अगर हम दूसरे के द्वारा, अगर लीलबाई तुम करोगे तो प्रियतम से मेरा जो प्रेम है उस प्रेम भाव में अंतर आ जाएगा। सेवा करने ना गई तब सब करे अपने हाथ है। तो इस तरह से लीलबाई के कहने पर भी लीलबाई को सेवा नहीं करने दिया और देवचंद्र जी महाराज स्वयं अपने हाथों से बाकी बिहारी की सेवा कर रहे हैं। वस्त्रों की हमेशा चितवन करें है सेवा के साथ है। सेवा के साथ साथ देवचंद्र जी महाराज क्या करते हैं, चितवनी करते हैं। हमें भी क्या करना चाहिए इसके साथ, सेवा के बाद चितवनी करना चाहिए परमात्मा की। अब उनको पास तो ब्रज का ज्ञान है, ब्रज की चितवनी करते हैं तो ध्यान में वो ब्रज पहुंचेंगे। हमारे पास राजी महाराज ने अखंड निधि दी है तारतम ज्ञान रूपी, तो हमें ज्ञान है कि हमारा प्रियतम हमारा आत्मा का धनी जो है मूल मिलावा में बैठे हुए हैं, विराजमान है राज्य श्यामा जी, और हमारी परात्म भी वहां बैठी है। तो हम सेवा जो करते हैं राज्य महाराज की, उसके बाद बैठ करके मूल मिलावा का ध्यान करना चाहिए। क्यों, अगर आज की भागदौड़ की दुनिया है, भागदौड़ का समय है, काम में बिजी है सब लोग, तो सुंदर साहब जी रात्रि तो हमारी है, रात को बैठ करके चितवनी अवश्य करिए। हमारे घर की चितवनी जहाँ हमारी परात्म बैठी है और इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा वहां पहुंचनी है। इसलिए सुंदर साहब जी परम धाम की चितवनी, राजीव श्यामा जी की चितवनी अवश्य करिए। देवचंद्र जी महाराज सेवा के साथ साथ क्या करते हैं, चितवनी करते हैं, ध्यान में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो क्या हुआ, इन भाग एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। तो इस तरह से चितवनी जब करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में इनको ब्रज के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास ब्रज का भी ज्ञान है, तो ब्रज के दर्शन हो रहे हैं। जाने हम ब्रज में आए द्वार नंद के रोशन है। द्वार नंद के रोशन है। देवचंद जी महाराज ध्यान में क्या देखते हैं, ऐसा देख रहे हैं कि जैसे हम नंद बाबा के यहाँ वहां उनके द्वार पर पहुंच गए हैं, जहाँ जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के। तो ब्रज के अंदर ये पहुंच गए तो देख रहे हैं नंद बाबा के यहाँ जसोदा मैया माची पर बैठी है और क्या करती है, अपनी सेविका से काम करवा रही है, वो देख रही है। देखें दो टावत टहल करावती है। तो ये जो है देख रहे हैं जसोदा मैया माची पर बैठ करके सेविका से दूध उठाती हैं, सेवा कार्य करवा रही हो, ये देख रही हैं बैठी बैठी। आए श्री देवचंद जी ठाणे भय जब आ जाए, तब वो देख रहे हैं स्वयं ध्यान में कि वह उस समय देवचंद्र जी प्रत्यक्ष रूप में वहां पहुंच गए, उनके द्वार पर खड़े हो गए। कहे आए जी आओ श्री देवचंद जी, मन में महासुख पाए। मन में महासुख पाए। जसोदा मैया आई जी माने जसोदा मैया माता जी, उन्होंने देखा देवचंद्र जी को, तो देवचंद जी को देख करके मन में अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ और अत्यंत आनंदित होकर के देवचंद्र जी से कहते हैं, देवचंद्र जी आओ। जसोदा जी तुम आरोगो, श्री देवचंद जी कित है। तो जसोदा मैया कहती है देवचंद्र आओ यहाँ बैठ करके भोजन कर लो। तब पूछा श्री देवचंद जी ने श्री कृष्ण जी है कित। तब देवचंद्र जी ने पूछा मैया कृष्ण कहाँ है कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूं दर्शन। तो मैया कृष्ण कहाँ है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहीं गए बन खेलने, गया उत है मेरा मन। तब जसोदा मैया ने कहा कि कृष्ण तो वन में खेलने गए हैं। तो देवचंद्र जी कहते हैं मेरा मन तो उन्हीं के पास लगा हुआ है। मिठाई घर में से मंगाए के देवचंद जी के हाथ। तब जसोदा मैया ने
अपने घर से सेविका घर से कह करके भंडार घर से मिठाई मंगवा करके देवचंद्र जी के हाथ में दे दी। वहीं जाए आरोगियो, दो मिल के साथ है। तो जसोदा मैया ने मिठाई देते हुए देवचंद्र जी से कहा कि देवचंद्र वहीं जा करके दोनों मिल करके इस मिठाई को आरोगना। कहाँ से आप श्री देवचंद जी चले तरफ जहाँ बनने। अब वहां से जसोदा मैया के घर से आप चल करके जहाँ वन की तरफ चल दिए। कहाँ बाल गोपाल खेलते, कहाँ से कृष्ण जी पूछा किन्ने। तो वन में बाल गोपाल खेल रहे थे, तो उन बाल गोपालों से देवचंद्र जी ने पूछा कि कृष्ण कहाँ है। कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो, खेले टोले टोले लड़के। तो बाल गोपालों ने कहा कि यहाँ तो अनेक टोलियों में अनेक लड़के खेल रहे हैं और उन लड़कों में कई लड़कों का नाम कृष्ण है, तुम्हें कौन से कृष्ण चाहिए भाई। श्री कृष्ण जी नाम बहुत अनका का बेटा नंद जी का जे। यहाँ तो बहुत लड़कों का नाम कृष्ण है। तब देवचंद जी ने कहा कि नंद जी का जो बेटा है वो कृष्ण हमें चाहिए। नंद जी के बेटे श्री कृष्ण जी ये तो बहुत रहते। ये तो बहुत रहता। तब ग्वाल वालों ने कहा कि नंद जी के बेटे कृष्ण बहुतों का नाम है, यहाँ बहुत रहते हैं, क्योंकि जिनकी 9 लाख धेनु होती है वो नंद है। तो ऐसे 9 लाख धेनु बहुतों के पास है और बहुत नंद है और बहुत नंद के लड़के कृष्ण है, तो आपको कौन से कृष्ण चाहिए। तुम किनको कह हो, कहा जसोदा बेटा इत्ते। तब उन्होंने कहा ग्वाल वालों ने कि आपको कौन सा कृष्ण चाहिए। तब इन्होंने कहा जसोदा मैया का जो लल्ला है ना वो कृष्ण हमें चाहिए। बुला ले श्री देवचंद जी को, बैठाए अपने पास है। चौपाई नहीं है का ऊपर पड़ छूटे, चौपाई नहीं है। तो उन्होंने कही अच्छा जसोदा मैया का लल्ला वो खेलता है, वो टोली में है। तो फिर वहां उसी तरफ गए तो वो उन्होंने देखा इनको आते देवचंद जी को, तो सम्मान से खड़े हो गए और इनको बुला लिया, अपने पास में बैठा लिया। बैठाए अपने पास है, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास है। बातें करने लगे, मुख मीठे लिए खास है। अब श्री कृष्ण इनसे मुखारबिंद से अपने प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे देवचंद जी से। तो क्या बातें कर रहे हैं, तो भगवान ये ब्रजभूषण जी ने वृतांत मुक्तावली में कहा है कि कृष्ण ने उनसे कहा बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हो, तुम्हें याद होगा कि रेगिस्तान के सुनसान में हमारा और आपका वहां सगा समागम हुआ था, तब से लेकर के आज आप मिल रहे हो। बरात के साथ में आप कैसे मार्ग भूल गए थे सुनसान में, और तब हम आपको मिले थे, तब से आज आप दर्शन दे रहे हो। तब ये समझ गए कि जो बरात के साथ मुझे मार्ग बताने वाले यही स्वरूप है। देवचंद जी महाराज समझ गए, तो उन्होंने कहा तब से हमें आज मिले, ये बात कर रहे हैं ये। इन समय तो घुंगरी पकाई भाजन मो। इस समय जो वहाँ ग्वाल बाल थे, भाजन माने बर्तन, एक बर्तन में गेहूं उबाल करके घुघरी बना रहे हैं। छेड़े 2 छटके ले रुमाल, पानी निकालने 300। तो छेड़े जो है रुमाल, ग्वाल वालों ने क्या किया, एक रुमाल लिया, 2 लड़कों ने पकड़ लिया, उसके अंदर वो घुघरी थी उबाल गेहूं, वो उसमें डाल दी, जिससे उसका जो पानी है वो निकल जाए। श्री देवचंद जी मिठाई जो ले आए थे नंद घर से। तो देवचंद जी महाराज जो जसोदा मैया ने मिठाई दी थी नंद बाबा के घर से, वो मिठाई जो है श्री कृष्ण के सन्मुख रख दी गई। जिनको ले आगे धरी, कई लड़कों को बांटने। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने वो मिठाई जो है लड़कों को बांटने के लिए दे दी। हाँ श्री कृष्ण जी ये बांट दो हमको 2 बांटे के। तब कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों से कि ये जो मिठाई है सबको बांट दो, और जो और भी सामग्री है उन सब की मिठाई और सामग्री की हमें 2 भाग देना। दिए उन लड़कों ने इन्हें 2 भाग जो इनके। और ग्वाल वालों ने परोसते समय श्री कृष्ण को उनके 2 भाग उनको परोस दिए। और सामा सबसे हिस्से लिए 2। और भी जो सामग्री थी भोजन मिठाई वगैरह उन सब की 2 भाग लिए ने। श्री देवचंद जी आप होगो, फिर ध्यान से चौके सोए। फिर इतने में उन्हें श्री कृष्ण ने देवचंद्र जी कहा, देवचंद्र आप आरोगो। तो इतने में ये इनकी आंख चौंक गई, तो आंख खुल गई इनकी। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, जो स्वरूप इनको दिखा ब्रज में दर्शन जो हुए, उनका विचार करते हुए मन में निश्चय कर लिया कि यही मेरा खाविंद है, हमारा खावन यही है, चित बांधा इन स्वरूप से। मेरा खावन मेरी आत्मा का प्रियतम यही है। तो उन जो ब्रज के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं उनसे इनने अपना चित्त को लगा लिया, अपना ध्यान वहीं लगा लिया।
अनुगामी लगे इनको दिल में कर विश्वास है। और अब ये जो सेवा करते हैं देवचंद जी महाराज, तो इनका ही ये स्वरूप का ध्यान करके इनको ही भोग वगैरह गा रहे हैं। दिल में यही उपजी ब्रज लीला की रही आस अब है। इनके देवचंद जी के मन में एक भावना ये उत्पन्न हो गई कि ब्रज लीला के इसी तरह हमें दर्शन होते रहे। कोई दिन बात सुन हुआ है गुजरान तो है। इस तरह से भुज नगर के अंदर देवचंद्र जी महाराज का कुछ समय इसी प्रकार इनका जीवन जो है व्यतीत होता गया। इन भात कई विध की कहा लो कहो पहचान है। इन विध कई भांत की कहाँ लोग कहो पहचान है। सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी कहते हैं कि ऐसी अनेकों लीलाएं भुज नगर में हुई, हम इनकी कहाँ तक इनके स्वरूप की पहचान के बारे में आपको बताएं। इनको स्वयं साक्षात ब्रज की लीला के दर्शन हो रहे, इनको साक्षात स्वयं बाल मुकुंद जी ने प्रकट होकर के इनके स्वरूप की महिमा का पहचान बताई। इन देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पहचान की हम कहाँ तक महिमा बताएं आपको। श्री मोहम्मद कहे साध जी ये कहे बयान है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये भुज नगर का प्रसंग आपको बताया गया। श्री देवचंद जी के स्वरूप की नेक कई पहचान श्री है। देवचंद जी महाराज के स्वरूप की महिमा की थोड़ी सी पहचान अभी आपको करा पाए हैं। नेक कई पहचान ने कही पहचान एक छोड़ो कर। भाई 200। श्री नौतनपुरी के भीतर सुंदर साथ जी भुज नगर से अब नौतनपुरी आ जाएंगे। भुज नगर से नौतनपुरी आने का एक काम कार्य ये भी है कि इनके मन में एक भावना आई कि इसी तरह ब्रज लीला के दर्शन होते रहे। तो ब्रज लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, तो भागवत कथा का श्रवण भी करना। दूसरा कारण ये है महत्वपूर्ण कि हरिदास जी को जब बालमुकुंद जी ने इनके स्वरूप की पहचान करवाई तो देवचंद जी महाराज जो उनके पैर पड़ते थे बिहारी जी महाराज के, तो बिहारी हरदास जी के, तो हरदास जी जो है अब इनके पैर पड़ रहे हैं। इनके प्रति इनकी भावना बहुत जागृत हो गई, तो अब इनके पैर पड़ते हैं तो देवचंद जी महाराज को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भुज छोड़ने का कारण ये भी बना। तो अब देवचंद्र जी महाराज भुज नगर से नौतनपुरी पहुंचेंगे। अब यहाँ से आए बीच हल्लार देश है। अब श्री देवचंद जी महाराज भुज नगर से चल करके हल्लार देश सौराष्ट्र काठियावाड़ में आ गए। श्री नौतनपुरी मैंने बहुत जमा भाई खेस है। सौराष्ट्र काठियावाड़ के अंतर्गत नौतनपुरी जामनगर, वहाँ खेस माने जाति। तो देवचंद जी महाराज की जो जाति के लोग हैं वहाँ बहुत से लोग वहाँ आकर के बस गए हैं। इत माँ बाप आए रहे पुत बल्ली मारक था जोरे। इत माँ बाप आए रहे। अब देवचंद्र जी महाराज एक ही पुत्र है उनके माता पिता के, माता कुंवरबाई पिता मतु मेहता के एक ही पुत्र है। तब इनको छोड़ के कहाँ रहते, तो जहाँ बेटा जा रहा है वही माता पिता भी वहां आए। तो वहां पर नौतनपुरी के अंदर जामनगर के अंदर बल्लभी संप्रदाय वालों का बहुत प्रभाव था। तीन से तीरबद रहे वे करने लगे शोर। वे करने लगे शोर। 3 से तीरबद रहे। देवचंद्र जी महाराज उन बल्लभी संप्रदाय वालों से ज्ञान चर्चा करते हैं। जब ज्ञान चर्चा करते तो इनका ज्ञान का प्रभाव अधिक देखा बल्लभी संप्रदाय वालों ने, तो वो लोग इनकी निंदा करते हुए शोर मचाते हैं। श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट। श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट। अब देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी में जाकर के खोज किया कि श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ पर अच्छी हो रही है। जगह जगह होती रही, पर इन्होंने देखा खोज किया तो कि कांजी भट्ट जो है श्याम जी के मंदिर में बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो ये भी वहां चले गए कथा सुनने के लिए। निष्ठा ले सुनने लगे कोई बल्लभियों से खटपटे। कोई बल्लभियों से निष्ठा नियम पूर्वक ये कथा सुनने के लिए बैठे गए। तो ये जा रहे निष्ठा नियम पूर्वक कांजी भट्ट के यहाँ श्याम जी के मंदिर में। तो उस समय क्या था, सम्मत 1664 पूर्ण होना और सम्मत 1665 लगना है। सम्मत 1663 में इनको ब्रज के दर्शन हुए। उस समय इनकी उम्र 25 वर्ष की थी। अब इनको वर्ष जो 26वां 24वां पूर्ण होना है और 25वां लगना है, इनकी उम्र 26 वर्ष की है। तब ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठेंगे। तो ये निष्ठा नियम, ऐसा हमने नियम लिया कि जब तक भागवत रूपी आहार आत्मा को नहीं देंगे तब तक जो है अपने शरीर को भोजन नहीं देंगे। ऐसा दृढ़ नियम संकल्प लेकर निष्ठा पूर्वक, ऐसा नहीं कि आज गए कल नहीं गए,
ऐसा नहीं, नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए कांजी भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर में जाते हैं। वह वल्लभी संप्रदाय वालों से देवचंद जी महाराज की खटपट होती रहती है। जल पान को तब करें जब आकार देवे आत्म में, जब आहार देवे आत्म, ये इनका ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि हम शरीर को भोजन जब देंगे, जब कथा रूपी आहार जो है हम आत्मा को दे दें, और जब आत्मा तृप्त हो जाए कथा रूपी आहार करके तो हम शरीर को भोजन देंगे। तब आहार आकार को देवे न करे कम में। तब जब कथा से तृप्त हो जाती है आत्मा तो फिर शरीर को भी भोजन देने में कमी नहीं करते हैं। जो कभी एक दो श्लोक है आगे बातें होते हैं। इनका कथा श्रवण का नियम इतना पक्का था कि अगर इनके पहुंचने के पूर्व कांजी भट्ट जी श्रीमद् भागवत के एक दो श्लोक की चर्चा अगर कर दें तो क्या करते हैं, तो फिर पुस्तक मंगाए के यही सुने वचन ने। फिर ये क्या करते हैं, वही पुस्तक श्रीमद् ग्रंथ जो है खुलवा करके वही प्रसंग पर फिर से चर्चा करवाते हैं। ऐसा जान तो वह भट्टे तो लो ना खोले पुस्तक। अब ये समझ गए भट्ट जी कि अगर इनके आने से पहले हम चर्चा कर लेंगे कोई भी श्लोक की तो ये फिर से दोबारा हमसे करवाएंगे, तो इसलिए वो समझ गए ऐसी बात है। तो उन्होंने क्या किया, जब तक देवचंद्र जी महाराज नहीं आते हैं तब तक कथा कहना प्रारंभ नहीं करते हैं। जोलो श्री देवचंद जी ना भी और बात न करे बुजुर्ग। जब तक देवचंद्र जी महाराज कथा प्रांगण में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कोई भी महत्वपूर्ण प्रसंग पर कांजी भट्ट जी चर्चा नहीं करते हैं। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार है। अब श्रोताओं में देखें तो शहर के चौधरी माने प्रतिष्ठित लोग और साहूकार माने धनाढ्य लोग, जो बड़े बड़े पैसा वाले लोग और प्रतिष्ठित लोग इनकी चर्चा सुनने आते हैं। सो मार्ग वल्लभी मैंने कोई खटपट हमेशा व्यवहार है। कोई खटपट हमेशा व्यवहार है। ये मार्ग वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी है। ये चौधरी जो प्रतिष्ठित लोग और साहूकार लोग हैं ये वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी है। कांजी भट्ट का ये व्यवहार देख करके कि जब तक देवचंद्र जी महाराज नहीं आते हैं तब तक कथा प्रारंभ नहीं होती है, कांजी भट्ट का ये व्यवहार देख करके इनसे खटपट होती रहती है। एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा कैसे रोजगार है, क्या तुम्हारा इनसे रोजगार? सबने मिलकर के भट्ट जी से पूछ ही लिया कि क्या देवचंद्र जी महाराज से आपकी रोजी रोटी चलती है? जब लगे आवत नहीं तो लोग नहीं करो उच्चार है। जब तक देवचंद्र जी महाराज नहीं आते कथा में तब तक आप कथा कहना प्रारंभ नहीं करते हो। तब कहा कांजी भट्ट ने मुझे ना गाँव की आस है। तब इनके उत्तर दे रहे कांजी भट्ट चौधरी और साहूकार लोगों को कि मुझे किसी की आशा नहीं है, मैं कोई की आशा के लगे कोई मुझे पैसा धन देगा इसलिए मैं कथा करूं, तो मुझे किसी की भी कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की आस नहीं करता हूँ। मैं आगे बात से श्याम जी के सुने से जो चंद जी खास है। सुने देवचंद्र जी खास है। मैं तो अपनी आत्म कल्याण की भावना से श्याम जी के सन्मुख बैठ करके कथा का वांचन करता हूँ। अगर श्रोताओं में कहे तो विशेष श्रोता जो है देवचंद्र जी हैं। मुहे प्राप्ति कहियो तो तुम सो कोई क्या इस गरीब से। अगर आप धन संपत्ति की बात करते हो तो आप धनवान हो, आप प्रतिष्ठित लोग हो, तो आप ही मुझे धन पैसा दे सकते हो। ये बेचारा गरीब जो देवचंद्र ये मुझे क्या देंगे? पर तुम कब मुझे पूछते आगे पीछे श्लोक में। अगर मैं कभी आप लोग ने मुझे पूछा है? मैं अगर आपके आने से पूर्व एक दो श्लोक की कथा कर जाता हूँ तो कभी आप लोग मुझे पूछते नहीं हो। मैं एक श्लोक आगे कहो कबू ना पासे होए। अगर मैं देवचंद्र जी महाराज के आने के पहले एक दो श्लोक की चर्चा कर जाऊं तो फिर क्या करते हैं ये? तो घर हो जाए फिर पूछत पुस्तक छोड़ा बस सोए। तो देवचंद्र जी हमारे घर आते हैं और भागवत ग्रंथ पुस्तक को खुलवा करके पुनः उन प्रसंगों पर चर्चा करवाते हैं। इस वास्ते इन आय से मैं करता हूँ उच्चार तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते हैं तब तक हम कथा प्रारंभ नहीं करते हैं। बस यही कारण है। मैं काम की आशा न करूं मेरे चाहिए कार व्यवहार है। मेरे न चाहिए कार व्यवहार, मैं किसी की आशा नहीं करता हूँ कि कोई मुझे धन संपत्ति दे और उनको मैं खुश करूं। मुझे मेरा ये रोजी रोटी का साधन नहीं है, मेरे भरण पोषण का साधन कथा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तब सभी मूंगे रहे बोलत नहीं कोई। तब सब इनकी बात सुन करके कांजी भट्ट की बात सुन करके सब मौन हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। कथा सुन घरों पीछे फिरे रोष जो मन में होए। अब ये सारे जो प्रतिष्ठित लोग और पैसा वाले जो लोग थे ना, श्रवण करके कथा श्रवण करके घर तो वापस गए,
पर देवचंद जी महाराज के प्रति उनके मन में रोष था, क्योंकि आज उनके लिए उनको नीचा देखना पड़ा। छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दृष्ट अहंकार रहे बाहर दृष्ट अहंकार, छिद्र को ढूंढत रहे। अब ये सब मिलकर के क्या करते हैं, दोष, छिद्र मन दोष ढूंढ रहे। देवचंद जी महाराज का ऐप देख रहे, दोष ढूंढ रहे कि कोई दोष मिल जाए तो हमारा दाव लग जाए। ये अहंकार में, ये लोग अहंकार में बने डूबे हुए हैं, ये रूढ़िवादी लोग हैं, इनकी दृष्टि बाही भेदभावपूर्ण है, इसलिए इनकी भावना इस तरह की है। मार्ग को पावे नहीं रहे रबत को तैयार है, मार्ग को पावे नहीं रहे रबत को तैयार है। ये सत्य मार्ग को तो पा नहीं रहे हैं, उसके बारे में तो इनको पहचान नहीं है सत्य ज्ञान की, और रबत माने बहस करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। और देवचंद जी को कर रहे ना वो द्वादशी को भागवत। देवचंद जी महाराज तो नियम ले लिया था पक्का कि जब तक कथा श्रवण रूपी आहार आत्मा को न मिले तब तक शरीर को भोजन नहीं देना है। अब यहाँ क्या होता है, बारस के दिन श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती है। श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उस दिन व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है। तो उस दिन क्या होता है, व्यास जी के नाम का भंडारा होता है। तो जो सब लोग जो हैं बलबीर संप्रदाय वाले तो भोजन बनाने में सब लगे रहते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि बारस के दिन श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती है। तो क्या होता है, दिन आप उपवास करें, आज आहार न पायो आता। तो उस दिन भागवत कथा न होने के कारण बारस के दिन तो आत्मा को खुराक नहीं मिली है। तो आत्मा जब कथा श्रवण रूपी आहार से भूखी है तो फिर शरीर को भोजन क्यों दे, तो उस दिन ये उपवास करते हैं। ये तो भाड़ा आहार का क्यों कर दूं आकार है, क्यों कर दूं आकार, ये तो भाड़ा आहार का। ये शरीर जो है, भाड़ा माने बर्तन पात्र, ये शरीर जो है मात्र भोजन का ही आहार का बर्तन है। इनको भोजन डालते रहो, ऐसा ये पात्र भोजन पात्र के समान है शरीर। इनको जब तक हम इनको क्यों दे, आज मेरी आत्मा भूखी है कथा श्रवण के अभाव से, तो भोजन नहीं दिया जाए आपका शरीर को। श्री भागवत स्वयं निष्ठा बंदे रहे आई को विचार है, और श्रीमद् भागवत कथा निष्ठा नियम पूर्वक श्री देवचंद जी सुनते हैं, और जो सुनते हैं प्रसंग उसी का मनन करते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं। यह बात उन लोगों ने सुनी अपने काने। तब ये बात जो है बलबीर संप्रदाय ने सुनी कि देवचंद्र जी महाराज बारस को तो व्रत करते हैं, तो एकादशी के दिन भोजन कर लेते हैं। ये बात उन लोगों ने सुनी है। ये आहार एकादशी को करें, बारस उपवास रह जाने, और एकादशी को ये क्या कहते हैं, मतलब भोजन कर लेते हैं। अब एकादशी के दिन क्या होता है कि सब लोग का व्रत रहता है, तो उस दिन 1.5 घंटा की जगह 3 घंटा तक कथा चलती रहती। तो आज तो आत्मा ने आहार बहुत पा लिया है, तो उस दिन फिर शरीर को भोजन देने कम ही नहीं करते। तो ये लोग, ये जो देवचंद जी महाराज एकादशी को तो भोजन करते हैं, और बारस के दिन आत्मा भूखी है तो इसलिए उस दिन व्रत करते हैं। ये निंदा लेके करने लगे विचार। अब इनका ये नियम जो है, ये इसको उनको निंदा का कारण बन गया। तो ये निंदा करने लगे इस बात को लेकर के, और मन में विचार सब लोग आपस में करने लगे कि अब हमारा दाव आ गया है। अब दाव हमारा आया, ये कैसा धर्म व्यवहार है, ये कैसा धर्म मेरा व्यवहार है, अब हमारा दाव लग जाएगा। अब हम सब मिल करके कांजी भट्ट से कहेंगे कि देवचंद जी महाराज का ये कैसा धर्म व्यवहार है। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, सब मिल करके आ गए, साहूकार लोग और प्रतिष्ठित लोग सब मिल करके एक साथ आए कांजी भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर में, और पूछने लगे कि ये कैसा धर्म व्यवहार है। ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद एकादशी में आपने, वाह कांजी भट्ट जी, आप देवचंद जी महाराज को कुछ और ज्ञान देते हो और हम लोग को कुछ और देते हो क्या? ये कैसा व्यवहार है, धर्म इनका है। ये एकादशी के दिन तो ये व्रत करते हैं और कहीं बारस को उपास है, ये कौन शास्त्र बताए, बारस के दिन ये व्रत करते हैं, ऐसा कौन शास्त्रों में लिखा है? किस शास्त्र के आधार पर ही देवचंद जी ऐसा कर रहे हैं कि बारस के दिन व्रत रहते हैं और एकादशी के दिन भोजन करते हैं? जो श्री देवचंद जी करते हैं सो हमसे कहो समझाए। तो इस प्रकार देवचंद जी करते हैं कि बारस के दिन तो व्रत करते हैं, एकादशी को भोजन करते हैं। तो इनके ये सिद्धांत को कांजी भट्ट जी आप हम लोग को भी समझा दीजिए। तब कांजी भट्ट गया इन भात दिया उत्तर रहे, तो कांजी भट्ट के लिए भी तो नया था ये बात। तो कांजी भट्ट ने इस प्रकार उत्तर दिया उन लोगों को, जो वे करे समझ के फिर पूछ के जो खबर रहे। तो वो कांजी भट्ट ने उन लोगों से कहा कि अगर देवचंद जी महाराज जो भी करते होंगे ना,
तो सोच समझ करके ही करते होंगे। उनको आने दीजिए, उनसे पूछ करके हम आपको बताते हैं। यो कहते श्री देवचंद जी आए विराज सभा में। इतने में बात चल ही रही थी कि देवचंद्र जी आ गए और बैठ गए वहां सबके बीच में। कांजी भट्ट पूछिया यो श्री देवचंद जी से। तो कांजी भट्ट देवचंद्र जी से इस प्रकार पूछ रहे हैं, करत 12 को उपवास एकादशी करत आहार है। हे देवचंद्र, ये सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप जो है 12 के दिन व्रत करते हो और एकादशी के दिन भोजन करते हो। ये मैंने माना नहीं था, पर ये लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं तो ये बात मानी नहीं, श्री देवचंद जी करनहार है। मैंने ये बात मानी नहीं इन लोगों की कि देवचंद जी कदा ऐसा कर सकते हैं क्या। मैंने इन बातों को नहीं माना। तब श्री देवचंद जी उत्तर दियो यही बात हम करते। तब देवचंद जी महाराज ने हरदास जी से कहा, कांजी भट्ट जी से कहा, हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। तब सबों ने कहा इसका अर्थ कहो, हम समझत नहीं। तब सब मिलकर के एक स्वर में बोलने लगे, इस आपका ये सिद्धांत को स्पष्ट करके हमें समझाइए, हम आपका ये सिद्धांत समझ नहीं पा रहे हैं। पर इतना हम समझते हैं जो श्री भागवत दरखत है। फिर सबने मिलकर के कहा, ये देवचंद्र इतना तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है विशाल ज्ञान का वृक्ष है, ताकि एक डाली को कोई बिरला पहुंचते है। ताकि एक डाली को कोई बिरला पहुंचाता है। उस विशाल ज्ञान वृक्ष की तत्व ज्ञान की डाली को अनेकों सुनने वालों में से कोई बिरला ही उस तत्व ज्ञान की डाली को पहुंच पाता है। पर तुम पात पात की रंग में है दरखत विस्तार है। दरखत विस्तार है। हे देवचंद्र, वो ज्ञान श्रीमद् भागवत का जो विशाल ज्ञान वृक्ष है, उसके पात पात रग रग में तुम सब जगह फिर वाले हो। अर्थात उस ज्ञान वृक्ष की अनेकों शाखाएं हैं, अनेकों डालियां हैं, उन डालियों में पत्ते लगे हैं, उन पत्तों की रग रग में तुम सब में तुम्हें उसकी समझ है। अर्थात श्री भागवत ग्रंथ जो ज्ञान विशाल ज्ञान वृक्ष है, उसके अनेकों स्कंद है। उन स्कंद में प्रत्येक स्कंद में अनेकों अध्याय है और अध्याय में प्रत्येक अध्याय में अनेकों श्लोक है। उन प्रत्येक श्लोक का अर्थ है, हे देवचंद्र तुम्हें मालूम है, उन सब का मनन तुमने किया है और का ऐसा ज्ञान नहीं है। हाँ तुम सब में फिर वाले ऐसो औरन को नहीं विचारे। और उनको नहीं विचार, तुम सब में फिर वाले हो, उन सब का ज्ञान प्रत्येक श्लोक का तुम्हें है, ऐसा किसी ने मनन नहीं किया है। ये तो तुम कहते हो शास्त्रों के वचन है। और फिर सबने मिलकर के देवचंद्र जी से कहा कि तुम जो भी कहोगे देवचंद्र, वो शास्त्रों के सम्मत ही तुम्हारा प्रश्न उत्तर होगा। ताको साथ जान के लेते समझाए मन ने। ताको साथ जान के समझाए लेते मन। और ये जो तुम जो कर रहे हो ना 12 के दिन भोजन और एकादशी को उपवास, वो भी तुम्हारा नियम जो है शास्त्र के अनुसार ही होगा। और जो तुम उसका उत्तर दोगे उसको हम शास्त्र समझ करके अपना मन को उसको सच्चा मान लेंगे, अपने मन को समझा लेंगे। तब श्री देवचंद जी कहा हम लिया ऐसा प्रण है। तब देवचंद जी ने उनसे कहा, सुनो हमने ऐसा नियम लिया है, प्रण लिया है। क्या प्रण लिया है? भागवत आहारा तुमको जो लो सुनने ना पावे मन। भागवत कथा क्या है? आत्मा का आहार है। भागवत कथा श्रवण आत्मा का आहार है। जब तक श्रीमद् भागवत कथा मन लगाकर नहीं सुन पाते हैं, तब तक क्या होता है? तो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाँचते। और भागवत कथा जो है द्वादशी माने 12 के दिन आप नहीं करते हो भागवत की चर्चा, उस दिन मेरी आत्मा जो है उस श्रवण कथा श्रवण रूपी आहार से भूखी रहती है। तो हम इस शरीर को भोजन क्यों दें? मैं तब आकार को आहार न देवत, इसलिए मैं इस शरीर को भोजन नहीं देता हूँ, इसलिए मेरा व्रत रहता है उस दिन। और एकादशी को ले प्रसाद आपको भेद इतना जानते। और एकादशी के दिन हम प्रसाद भोजन करते हैं, उसका महत्व सिर्फ इतना ही जानते। डायरी हाँ, तो उस दिन हम जो प्रसाद लेते हैं एकादशी, उस दिन जो महाप्रसाद परमात्मा का लेकर के और हम भोजन करते हैं, उसका इतना ही हम समझते हैं। कोट एकादशी एक सीट के तुल्यनावत। कोट एकादशी एक सीट के तुल्यनावत। करोड़ों एकादशी का व्रत जो है परमात्मा के प्रसाद के एक कण की तुलना में नहीं ठहर सकता। करोड़ों एकादशी का पुण्य, तो करोड़ों एकादशी मनुष्य के जन्म, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है सुंदरता की, और 100 वर्ष में एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। एक महीना में 2 एकादशी, 11 2 होती है एक महीना में। तो अब एक वर्ष में 24 हुई और 100 वर्ष में 2400। पूरा जन्म से लेकर के अगर व्रत किया जाए तो 2400 एकादशी होती है।
पर ये कहते हैं कि करोड़ों एकादशी का व्रत अगर करो तो परमात्मा के महाप्रसाद के एक कण की तुलना में वो नहीं ठहर सकती है। इतना प्रभावशाली परमात्मा का प्रसाद होता है। तो नारद पंचतंत्र में स्वयं एकादशी कहती है कि जो मनुष्य मेरा व्रत करते हैं वो भी सामंतरे परमात्मा के प्रसाद के प्रताप से परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा के प्रसाद के बगैर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। व्रत, तीर्थ, नियम, यज्ञ, धन और दक्षिणा आदि पुण्य कार्य भी परमात्मा के प्रसाद के बराबर नहीं है। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के प्रसाद के अन्न के एक शीत को भी मनुष्य प्राप्त करता है। उस पुण्य के आगे एकादशी, उस पुण्य की हिसाब ही क्या है। हे मुनियों, हे विद्वानों, यज्ञ और अन्य क्रियाएं परमात्मा के प्रसाद के सामने तिनका के समान है। इसलिए परमात्मा के प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। कदाच परमात्मा के प्रसाद का अन्न कोई दिन त्याग हो जाए, उस दिन मनुष्य का दिन निष्फल जाता है। उसमें भी ब्राह्मणों का तो विशेष दिन निष्फल जाता है। उत्तम मनुष्य जो नित्य परमात्मा को समर्पित करके अन्न का भोजन करते हैं, उनको देखकर मैं एकादशी भी पवित्र बन जाती हूँ। व्रत, तीर्थ, तप, यज्ञ, दान, साम, दम आदि क्रियाएं जो भी मनुष्य परमात्मा के प्रसाद के समान मानता है वो मनुष्य अधम है। ऐसे मनुष्य को स्पर्श करना भी पाप है। अर्थात परमात्मा का प्रसाद सभी क्रिया से अधिक उत्तम है। व्रत वगैरह स्वर्ग का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है। इसलिए एकादशी कहती है कि व्रत वगैरह जो है परमात्मा के प्रसाद के सामने कुछ भी नहीं है। श्री पाद ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत है, और देवचंद महाराज उनसे कह रहे बल्लभी संप्रदाय वालों से कि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो क्या है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रस का, परमात्मा की लीला का रस जो है, आनंद का जो रस है, उसका ये भागवत ग्रंथ है। उसको सुन करके लोग जो है क्या करते हैं, व्रत वगैरह स्वर्ग का साधन करते हो। ये परम परमात्मा के आनंद के रस का जो है भागवत ग्रंथ जो है, तो उसको छोड़ करके ऐसा काम करते हो। श्रीमद् भागवत के अंदर जो 10वां स्कंद है, उस 10वें स्कंद के अंदर ब्रज और अखंड रास की लीला का वर्णन जब उसमें है, उस लीला को पान करने के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है। और स्वर्ग वगैरह तो क्या है, 14 लोक के अंतर्गत ही आता है। जब नैमित्य प्रलय होता है तो स्वर्ग सहित सब लय हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु में सब लय को प्राप्त हो जाता है। तब जब उस परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान का रस को पान करने के पश्चात ये स्वर्ग का साधन वगैरह करते हो, जिनको सुनते स्वर्ग का ये सब साधन करते, ये स्वर्ग का साधन है व्रत वगैरह। तो तब कांजी भट्ट कहा जो इनका उत्तर है, इनकी बात सुनकर के, देवचंद जी की बात सुनकर के कांजी भट्ट ने उन लोगों से कहा कि अब इनकी बात का जवाब दो। जवाब ना आया तो हमको धन्य धन्य कहे यूं कर रहे। अब उनको इनकी बात का क्या उत्तर देते, तो सब लोग मिलकर के एक साथ, धन्य हो भाई, धन्य, आप ही धन्य हो। इन भाग चर्चा मैंने एक रस से, तो इस प्रकार देवचंद जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनते हैं, एक रस होकर के, मगन होकर के चर्चा सुनते हैं ध्यान से। नीर नैनो जरत है ये जो वाणी सुने सरस से, जब सरस वाणी अर्थात सार गर्भित वाणी को सुनते हैं तब इनके नेत्रों से, नैनों से नीर झरते हैं। जो 14 वर्ष निष्ठा बंदे वचन करे सब सारे, इस प्रकार 14 वर्ष तक निष्ठाबंध नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत के सार वचनों को इन्होंने ग्रहण किया। या उपरांत कृपा भई काको कहूं विचारे, और इसके उपरांत 14 वर्ष जब इस तरह से निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक जब इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इनके ऊपर जो कृपा होनी है, उस कृपा को कल श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद का ये साध जी ये नौतनपुरी की हकीकत है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ये नौतनपुरी का वृत्तांत आप सुन रहे हो, अभी नौतनपुरी का ही प्रसंग चलना है। और भी आगे की कहो भाई जो बीतक इत, जो नौतनपुरी का प्रसंग और भी है, स्वामी लालदास जी कहते हैं, उसका वर्णन कल किया जाएगा। जो नौतनपुरी में परमात्मा की कृपा उतरनी है, उसको कल श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी। भाई जो बीतक इत, भाई जो बीतक इत,
श्री मोहम्मद कहे साथ जी, श्री मोहम्मद कहे साथ जी, ये श्री नौतनपुरी की हकीकत ये श्री नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहो, और भी आगे की कहो। भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत। लो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम धाम के के धनी की जय। जय।